सच से साक्षात्कार की अगली कड़ी में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि हम सफल कैसे हो सकते हैं, सफलता के मूल मंत्र और निहितार्थ क्या हैं। कल हमने आपसे कुछ सूत्र वाक्यों की चर्चा की थी कि धैर्य और संतुलन ही इस परीक्षा का नियामक सूत्र है, जिसके धरातल पे चल करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। हमारी कोचिंग के निदेशक मिस्टर गुप्ता जी कहते हैं कि सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। संकल्प आपका बेहतर हो, समर्पित भाव से आप काम करें और वह काम निरंतर करें। संकल्प, समर्पण और निरंतरता। हमारे एक विद्यार्थी हैं, कहा करते हैं सफलता के 3 मूल मंत्र हैं, मेहनत, मेहनत और मेहनत, बस, नथिंग एल्स। इन सूत्र स्थितियों को प्राप्त करके हम सफल हो सकते हैं, इसमें कोई संकोच आपको नहीं होना चाहिए। तो पहले तो आप ये समझें कि संकल्प, समर्पण और निरंतरता का विस्तार क्या है। आप संकल्प करें कि हमें आईएएस की परीक्षा पास करनी है, और फिर इस उद्देश्य के साथ समर्पण दिखाएं। ध्यान रहे, समर्पण के दिन काफ़ी चीज़ों की आहुति देनी पड़ती है, अपनी युवावस्था का, अपने आम जीवन का। ध्यान रहे, आप हिंदुस्तान के कुछ लोगों में से हैं या कुछ लोगों में से बनने जा रहे हैं, तो प्रयास भी खास करना होगा, समर्पण भी खास तरीके का दिखाना होगा। ये परीक्षा ऐसी है जहाँ पे कुछ दिन केवल आपको एक काम करना होगा, पढ़ना। हम आपसे कहा करते हैं पढ़ाई के साथ केवल एक काम होता, पढ़ाई। अन्यों की तो बात मैं नहीं करूँगा, व्यक्तिगत तौर में अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैंने कोचिंग खोली तो मैं 3 साल 300 मीटर की दूरी में सिमट गया। हम अपने आप को एक्सपोजर नहीं दे पाए, लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों का सिलेक्शन कराया हमने। हालांकि सिलेक्शन उनके प्रयासों और मेहनत से हुआ, लेकिन हमें याद आता है कि 1997 से 2000 के बीच हम कहीं गए नहीं। रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम। हमारा एक विद्यार्थी है, कहता है कि हम 2 साल तक लगातार 8 घंटा पढ़े और कहीं नहीं गए। तो अपनी यूथ का, अपनी सोच का, अपना थोड़ा सा ईजीनेस का आपको आहुति देनी पड़ेगी, बलिदान करना पड़ेगा, और यह निरंतरता में करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आपको 3-4 साल समय देना पड़ सकता है, और बेसिक क्लियर है तो भी 2 साल तो देना ही पड़ेगा। हाँ, हम अपवाद स्वरूप विद्यार्थियों की चर्चा नहीं करते हैं, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस नाते एक संकल्पित भाव से, समर्पित मन से, निरंतरता के साथ पढ़ें, अभीष्ट मिल जाएगा। इस प्रकार टाइम टेबल्ड, रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टडी इन सीक्वेंस, समय सारणीबद्ध, नियमित, समयनिष्ठ और क्रमवार अध्ययन पे करेगा। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ें, फिर उस किताब को 1-2 रीडिंग लगाएं, फिर प्री मेन इंटरव्यू के पैटर्न पर प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन निकालें। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अगर यह वक्त आपने दे दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता है। थोड़ा सा विश्लेषण, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, लड़का पढ़ने में ठीक था, बट वो पहले से कार्यबोझ से दबा हुआ, 8:20 पे घर से निकल रहा है, 2:40 तक कहीं पढ़ा रहा है, फिर 2-3 घंटा ट्यूशन पढ़ा रहा है या कोचिंग, फिर यहाँ पढ़ने आएगा, फिर घर जाएगा। कहा कि सर हम इतना करते हुए आईएएस बन जाएंगे। हम कहे बेटा, अपवाद की बात तो नहीं है, सामान्य तौर पे संभव नहीं। कुछ समय तो आपको 2-4-8 घंटा तो रेगुलर निकालना पड़ेगा।
और उसे नहीं निकालेंगे तो नहीं होगा। इस परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं, एक बार वक्त देना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, विश्लेषण करके चीज़ों को हर पहलुओं के साथ, हर आयामों के साथ समझना पड़ेगा और अंततः अपडेट रहना पड़ेगा। इतने में वक्त लगेगा। इस वक्त को दें, यकीन माने। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं तो 1 साल आप हमारे साथ पढ़ें, 1 साल घर पढ़ें, अगले जो वैकेंसी 6 महीने के भीतर है उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध चांस दाएं बाएं हो सकता है, अगले चांस 100% हो जाएगा। वक्त कितना लगा? 3-4 साल। बेटा इसमें 7 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। जब आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं तो 3 पीढ़ी सुधरती है। आईएएस बनने पे आपकी मॉनेटरी वैल्यू 100 करोड़ होती है, पीसीएस बनने में आपकी मॉनेटरी वैल्यू 10 करोड़ होती है। तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सरलीकरण ये है कि सफल होने की आवश्यक शर्तें हैं। आपके पास एक संकल्प हो कि हमें बनना है, आपके पास एक समर्पण हो कि उस बनने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सकारात्मक उपयोग करते हुए हम अपने अभीष्ट को प्राप्त करेंगे, और इस समर्पण में निरंतरता। बस 2-3 साल का खेल है। यू कैन डू योर बेटर। सच से साक्षात्कार की अगली कड़ी में हम आपसे डिस्कस करें शॉर्टकट क्या क्या करें, जल्दबाजी का, जल्दी करने का, इसमें हम खास तौर पर बताएंगे अगली कड़ी में, जो चौथी कड़ी होगी, चौथा सत्र होगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। अनंत शुभकामनाएं। जल्दी फिर। धन्यवाद।